पिछले एपिसोड में आपने देखा राहुल और साथी विशालगढ़ की ओर निकल पड़े हैं। वो लगातार सबका ध्यान तोड़ने में जुट गया है। आशुतोष गिरफ्तार हो जाता है। रॉनी और जूली संजीव का बैग खोलते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वो संजीव बनकर आया है। वे अपने दोस्तों की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि राहुल और साथी विशालगढ़ तक ना पहुंचे। यहाँ राहुल को भ्रम होता है तो वहां रॉनी की कार अचानक खराब हो जाती है। आशु के साथ जेल में प्रवेश करते हैं रंजीत और आनंद और उसे बताते हैं कि वे उसका कत्ल करेंगे। अब आगे। जल्दी करो जूली, जल्दी करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा रॉनी। रेडिएटर में पानी है, फ्यूल टैंक फुल है, बैटरी चार्ज है। देयर इज नो रीजन फॉर दिस कार टू स्टॉप। मैं जानता हूँ वजह जूली, मैं जानता हूँ। वो नहीं चाहता हम उन लोगों तक पहुंचे। वो यहाँ पर भी मौजूद है जूली। जूली आई कैन फील हिम। वो यहाँ पर भी है। वो हमें देख रहा है जूली, वो हमें देख रहा है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स रॉनी। जूली जूली जूली, वी आर नो मोर लकी सेवन। अब हमारी कोई अहमियत नहीं है जूली। वो कीड़े मकोड़ों की तरह रौन देगा हम लोगों को जूली। जूली वहाँ उन तीनों को खत्म कर दिया होगा जूली, और अब यहाँ आकर हम लोगों को मार देगा। स्टॉप इट रॉनी, स्टॉप इट। जूली रिलैक्स रॉनी, रिलैक्स। जस्ट टॉक सेंसिबली। वो है जूली, व्हाट सेंस जूली, व्हाट सेंस। तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ गई, देखो, इज इट लॉजिकल? देखो तुम्हारी टैंक फुल है, तुम्हारी बैटरी चार्ज है, टायर में हवा ठीक है, फिर भी तुम्हारी गाड़ी बंद क्यों पड़ गई? देखो जूली, वो है, वो यहाँ है जूली। जूली हम लोगों को मार देगा वो। रॉनी स्टॉप इट, फॉर क्राइस्ट सेक स्टॉप इट, स्टॉप इट। मानो कि वो है यहाँ पर, सो व्हाट? इतने दिन वो तुम्हारे साथ रहा, फिर भी तुम्हें मार नहीं पाया। हाँ? He is trying to stop us, मगर हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। We will not let him। कोई रास्ता नहीं है जूली, कोई रास्ता नहीं है। देखो देखो जूली, वहाँ है। यार जूली 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 इज गोइंग टू किल अस। मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही है जूली। रॉनी स्टॉप इट। जूली मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही है। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, उसकी सांसें सुनाई दे रही है मुझे। जूली इज हियर। जूली हमें मार देगा वो। जूली रॉनी स्टॉप इट, रॉनी स्टॉप इट, जूली रॉनी स्टॉप इट, स्टॉप इट। रॉनी, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। विशालगढ़ है हमारा डेस्टिनेशन और वहां हम पहुंचकर ही रहेंगे। नहीं जूली, हम वहां कभी नहीं पहुंच सकते। सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम वहां कभी नहीं पहुंचेंगे जूली, हम वहां कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। एक वहां पुलिस स्टेशन में बैठा है, 2 लोग घर पे बैठे हैं और हम चलें मणि लेने। मैंने 1000 दफे कहा था कि जब तक लकी 7 साथ में ना हो कोई भी काम करने नहीं निकलेंगे। अब देखा ना राहुल के साथ क्या हुआ। संजीव ठीक कह रहा है। सारी मुसीबत के पीछे वो का हाथ है, क्योंकि वो जानता है अगर मणि हमारे कब्जे में आ गया तो उसकी खैर नहीं। ऐसे में क्या वो तुम लोगों को हम लोगों को मणि तक पहुंचने देगा? उसे अपनी भी तो कोई फिक्र होगी कि नहीं? और मैं तो कहता हूं कि जो बात उसने राहुल के साथ यहां की, कहीं वही बात उसने आशु या रॉनी या जूली के साथ वहां की हो तो वो कितना खुश होगा ये जानकर कि लकी 7 साथ में नहीं है। ये महज एक अंदाजा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों राजा? राइट। मैं तो यहां पर आना ही नहीं चाहता। हमारा वो के साथ कोई मुकाबला नहीं। अब देखा ना राहुल की उसने क्या हालत कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था और मैं बिल्कुल ठीक हूं संजीव, बस थोड़ी सी वीकनेस है, दैट्स ऑल। वीकनेस थोड़ी है मेरे दोस्त, लेकिन सफर बहुत लंबा है और इतने लंबे सफर में कोई भी हादसा हो सकता है। कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो राहुल, आज वापस चलते हैं, प्लीज जिद मत करो। नहीं, देखिए, हमें विशालगढ़ जाना है। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है। प्लीज हेल्प अस। हाँ सर प्लीज, हमें लिफ्ट की जरूरत है। यस सर।
मैंने आप लोगों को पहले भी कहीं देखा है। अच्छा हाँ देखा होगा। देखिए हमारे दोस्त बड़ी मुसीबत में हैं, प्लीज हमें उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना है। हाँ प्लीज सर, प्लीज हेल्प अस। आप लोग आशुतोष के घर में आते हैं? हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ, हम आशुतोष के दोस्त हैं। ये सर। यही मैं अगर एक बार किसी को देख लूं तो जिंदगी भर नहीं भूलता। हाँ, बहुत Very अच्छी good, बात है, sir, बहुत very अच्छी good, बात sir. है। मैं आशुतोष के सामने वाले घर में रहता हूँ। ओके ओके I am दवे। अच्छा हेलो हेलो अच्छा हेलो मिस्टर दवे, हेलो। या। देखिए दवे जी, ये मामला बहुत गंभीर है, हमें जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचना है। प्लीज हम बातें हम रास्ते में कर लेंगे ना। प्लीज प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज हेल्प अस। हेल्प तो मैं आपकी कर ही दूंगा, लेकिन आजकल के जमाने में किसी की मदद करना बहुत डेंजरस होता अरे है। देखिए देखिए, हम लोग शरीफ लोग हैं। आप ही बोलो। हम लोग शरीफ हैं, मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अरे हाथ मेरे क्यों जोड़ रहे हो? हाथ तो भगवान के सामने जोड़ते हैं। देखिए लिफ्ट तो मैं आपको दे ही दूं, लेकिन आपको मालूम है ये एरिया कितना टेरर है और बच्चे भी अगवा हो रहे हैं आजकल। अरे बच्चे अगवा हो रहे हैं ना, बड़े तो नहीं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। बड़ों का क्या भरोसा है? कोई भरोसा है बड़ों ये ना बड़ों का? आई एम सॉरी सर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आउट ऑफ द कार, मूव इट, मूव इट, मूव इट। हाँ? I said move it. Ronnie, get in the car. Get in the car. गाड़ी चालू करो। चला था। अब किले तक हमें पैदल ही जाना होगा, लेकिन राहुल को इस हालत में कैसे लेकर जाएंगे? I'm okay. There's no need to worry about me. मेरी घड़ी बंद होगी। टाइम क्या हुआ है? मेरी भी घड़ी बंद है यार। मेरी भी। समझ गया, वो नहीं चाहता कि हमें वक्त का अंदाजा रहे। मुझे लगता है अब तकरीबन 3:30-4 बजे होंगे। लेकिन क्या 2 घंटे में हम लोग किले तक पहुंच पाएंगे? बहुत मुश्किल। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बेवकूफों वाली बात मत करो शिवा, किले तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। यहाँ पहुंचते पहुंचते दम निकल गया। राहुल को देखो, he can't even properly walk। But I just told you I'm okay. What's your problem है? हाँ हाँ, तुम ठीक हो, शिवा भी ठीक है, राजा भी ठीक है, लेकिन क्या हमारे दोस्त जिन्हें हम वहां छोड़कर आए वो ठीक है? जिस तरह वो हमारे रास्ते में मुसीबतें खड़ी कर रहा है, वहां प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा होगा? सोचो। संजीव, हमें सिर्फ मणि के बारे में सोचना है। हाँ हाँ, सिर्फ मणि के बारे में सोचो। वहां वो तहलका मचा रहा, उसके बारे में मत सोचो। और हो सकता है वहां उसने आशुतोष को मार ही डाला। अब एक लफ्ज भी आगे बोला ना तो मुंह फोड़ के रख दूंगा। तब से सुन रहा हूँ वो तो हमारा दोस्त है वो का। अरे इतना ही डरता है तो चले जा वापस। हमारे साथ चल के कोई झंडा नहीं गाड़ने वाला, समझा समझा? देख, झगड़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या संजीव, क्यों आपस में झगड़ा करता है? हम लोग आपस में नहीं, वो के साथ लड़ने हैं। हम आपकी मुसीबत समझ सकते हैं मिस्टर दवे, बट यू ट्रस्ट मी, आपकी गाड़ी जरूर मिल जाएगी। पर इंस्पेक्टर साहब, उन 2 बदमाशों को सजा जरूर दिलवाइएगा। जरूर। सजा तो बहुतों को दिलवानी है मुझे।
शिंदे साहब, ये जो दो यहाँ पर मौजूद हैं, यही संजीव के असली कातिल हैं और अब मुझे जान से मार देने के लिए दोनों यहाँ पर आए हैं। पुलिस को मिसगाइड करने की भी एक हद होती है मिस्टर धर। मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ शिंदे साहब, यही संजीव के असली कातिल हैं और अभी अभी इन दोनों में से एक ने अपना सच कबूल कर लिया है। गुड स्टोरी मिस्टर धर। दो मामूली से कैदी जिन्हें रोटियां चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, वो आपसे ये कहते हैं कि उन्होंने संजीव का कत्ल किया है और आप इस बात को मान लेते हैं और मुझे बुला के कहते हैं कि इन्होंने संजीव का कत्ल किया और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं भी मान लूं। Am I a fool, मिस्टर धर? Am I a fool? अब जाने दिया इन बचपनी बातों को। Now let's come to the point. आपके दोस्त विशालगढ़ क्यों जा रहे हैं? ये आपसे किसने कह दिया? Excuse me, मिस्टर धर, सवाल मैं कर रहा हूं। मैं नहीं जानता। वाह, स्कूल में लंबी छुट्टी की अर्जी दी है आपने, बीवी घर पे नहीं है आपकी और आज सुबह आप सामान पैक कर रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, शायद दोस्तों के साथ विशालगढ़। नहीं मिस्टर धर? नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर धर, या आप भी जानते हो और मैं भी। मिस्टर धर, शर्म आती है। एक ऐसा टीचर जो दूसरे लड़कों को सच बोलने की शिक्षा देता है, खुद झूठ बोल रहा है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मिस्टर धर। अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं शिंदे साहब। क्यों ना करो, क्यों ना करो मिस्टर धर। आपके ओहदे का ख्याल रख के मैं आपके साथ नरमी से पेश आ रहा था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आपका ज़मीर जागेगा और सच सच बोल देंगे। आप मुझे सब कुछ बता देंगे, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। वैसे मिस्टर धर, मैं आपके इस नॉन कॉपरेशन का रहस्य जान चुका हूं। इस सारे शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप अकेले इन्वॉल्व नहीं हैं। उसमें आपके साथ वो सारे दोस्त इन्वॉल्व हैं जो एक एक करके पंचगनी में आए हैं मिस्टर धर। शिंदे साहब, आप खामखा मेरे दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। दे आर इन्वॉल्व मिस्टर धर, दे आर इनटू इट। आपको मालूम, आज एक मिस्टर दवे की गाड़ी उन्होंने जबरदस्ती हाईवे के ऊपर छीन ली है। जी हां, आपके दोस्तों ने। द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, उनके पास हथियार भी था। आखिर हम नाकामयाब हो गए। कल अमावस हो जाएगी और हमारे पास मनी नहीं है। और कल सुबह किला जाने के बाद भी हम लोग मणि को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आशु की परछाई के बल पर हम लोग मणि को हासिल करने वाले थे। अरे मणि तो मिल जाएगी यार, लेकिन लोचा सिर्फ ये बात का है कि मणि के मिलने के बाद भी हमें तुरंत गुफाओं की ओर निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उन गुफाओं से निकल गया हो तो? Everything is getting out of control. पर वहाँ आशु, जूली और रॉनी को भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या बीती। इतनी गहरी अंधेरी रात मैंने कभी नहीं देखी, ना ही इतने सारे तारे। प्लीज राहुल, इन तारों से मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है कि सारे तारे घूर घूर कर सिर्फ मेरी तरफ दिख रहे हैं। अरे राजा, डर मत यार। जिंदगी में जिस चीज से भी डर लगे ना तो भिड़ जाने का, बिंदास। डर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे कितना अच्छा होता है ना अगर चुटकी बजाते ही सारे डर खत्म हो जाते। बचपन में मैं भी डरपोक था, लेकिन जब से लोगों के आंखों में डर देखने की आदत हो गई है,
मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। डर, इस डर को कागज पर उतारना कितना आसान लगता है, पर जब वही डर वो बनकर सामने आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, द बेसिक फियर इन द ह्यूमन माइंड इज डेथ। इंसान डर महसूस करता है क्योंकि वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। रोहित को भी किसी चीज से डर नहीं लगता। राहुल, रोहित को डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा, छुआ, और एक बार मौत को करीब से देख लो तो डर अपने आप कम हो जाता है। शिवा, तुमने भी तो मौत को आज बड़े करीब से देखा है, तुम्हें डर नहीं लगा? एनीवे, आज की रात तो हमें यही गुजारनी पड़ेगी। विशालगढ़ की ओर कल निकल पड़ेंगे। I just hope that Ashu, Julie and Ronnie are all okay and safe.